हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये यूजीसी नेट पेपर वन में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अभी एग्जाम हुआ था जनवरी 2025 में। ये जो साइकिल था दिसंबर 2024 वाला साइकिल था, जिसका एग्जाम जनवरी 2025 में लिया गया है। तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर वन में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, आई थिंक उनको वो लोग अवेयर होंगे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा गया है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, इसको मैच करना था। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ। ऐसे पीवाईक्यूज जो कि अलग हैं, जो कि पहले नहीं पूछे गए, थोड़ा सा यूनिक यूनिक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट टाइम पूछे जा रहे हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चन है, उनको हम इस सीरीज में सॉल्व करने वाले, इस तरह के क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो आप अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट करके। बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि क्या ये सीरीज स्टार्ट करके मैंने अच्छा किया, या सीरीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इस सीरीज पे, तो मैं सीरीज को कंटिन्यू फिर नहीं करूंगा। तो इसमें मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप सभी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज तो ये कि वीडियो को जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं पीवाईक्यूज को लेकर के, जिसमें मैं टफ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आपसे बस ये इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को शेयर करें उस सभी जगह, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इन सभी वीडियोस पे, इस तरह के वीडियोस पे, तो मैं इस तरह के वीडियोस और भी लेके आऊंगा फ्यूचर में। और मैं और भी पीवाईक्यू जो कि टफ हैं, जो कि फर्स्ट टाइम पूछे गए, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बस आप लोगों से, आप सभी से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सो डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और यहाँ पर मैं हर एक वीडियो में 2 4 5 जितने पीवाईक्यूज हो पाएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, और इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी साइड से। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखो, हम एक एक करके समझते हैं। जो पीवाईक्यूज थोड़े से टफ थे, थोड़े से अलग तरीके से पूछे गए थे इस बार। गाइस देखो, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड से इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। अच्छा, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया था ना स्क्रीन पे वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। रुको 5 2 4 मिनट रुको, उसको भी सॉल्व करेंगे। हम पहले समझ लेते हैं 2 क्वेश्चन और हम। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड हैं, या कोई ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह के जो टॉपिक हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है, वो एग्जाम में ज्यादातर इस टाइम पे बन रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, अ टीचर इज लुकिंग फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट कैन इंटीग्रेट विद मल्टीपल असेसमेंट टूल्स एंड ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को हमें ट्रैक करना है। मल्टीपल असेसमेंट टूल्स होने चाहिए उसके अंदर, विच प्लेटफॉर्म इज सुटेबल फॉर दिस। तो कौन सा प्लेटफॉर्म जो होगा इस तरह के काम के लिए सुटेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है आपके। सो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो मॉडल है, वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम कह सकते हो आप, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो, फिर एक वेबसाइट कह सकते हो, जहां पर हम सब चीजें कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मॉडल ही होगा, क्योंकि जूम पे तो केवल हम वीडियो कॉल कर पाते हैं, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। वहां पर भी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने की, टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग लेकर के क्लास ले सकते हो। लेकिन वहां पर आप मल्टीपल तरीके से असेसमेंट टूल्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। ट्रैक स्टूडेंट्स को ट्रैक करने के, प्रोग्रेस ट्रैक करने के जो चीजें हैं, वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो जूम इसका ऑप्शन नहीं होगा। ग्रामरली भी एक इस तरह का वेबसाइट है, जहां पे आप ग्रामर के जो वर्ड्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ग्रामरली ने अपनी जो सर्विसेज और ज्यादा बढ़ा दी हैं पहले के कंपैरिजन में। अब तो ग्रामरली यहाँ पर आपको प्लेजरिज्म चेक करने का ऑप्शन भी देता है, इंग्लिश सीखने का ऑप्शन देता है, और बहुत सारी इसके जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है ग्रामरली पे। टर्निटिन भी आपको पता होगा कि एक प्लेजरिज्म चेक करने का सॉफ्टवेयर है, तो ये रिसर्च में यूज होता है। तो यहाँ पर जो मॉडल है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो गाइस, इस तरह के जो क्वेश्चन है इजी माने जाते हैं तब जब आपको इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मॉडल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है। और मॉडल, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है यहाँ पर, दैट इट इज एन फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम used for managing, delivering and measuring online learning and development activities suitable for blended learning, distance education and other online learning projects। तो यहाँ पर ये एक तरीके का लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब मॉडल जैसे और भी सॉफ्टवेयर और भी प्लेटफॉर्म है मार्केट में, जिसको कि आपको जानना समझना जरूरी है, तो इसका उसको समझ लीजिए। विच इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम,
अदर सॉफ्टवेयर टाइप्स इंक्लूड ब्लैक बोर्ड लर्न। अब देखो ब्लैक बोर्ड लर्न करके एक अलग सॉफ्टवेयर, एक अलग प्लेटफॉर्म है। कैनवास LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। गूगल क्लासरूम है। डोकैबो एब्जॉर्ब LMS है एंड ब्राइट स्पेस पल्स है, ऑल ऑफ विच आर ऑल्सो LMS प्लेटफॉर्म्स। तो मूडल के अलावा ये प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि आज के टाइम पर इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं जो कि मूडल अवेलेबल करवाता है। तो मूडल की कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिखती है आपको, यहाँ पर मूडल ट्रेडमार्क इनका बना हुआ इस तरीके से दिखेगा आपको इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इस तरीके से चीजें दिख जाएंगी जहाँ पे आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने साइट्स हैं और यहाँ पर 237 प्लस कंट्रीज में ये अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके एग्जाम में, अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ है। देखो सैम्पलिंग के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इजी बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिए जाते हैं, फिर आपको टफ लगता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन तो सैम्पलिंग के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया आपसे कि कौन सा बताओ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जबकि मेथड वही है, सैम्पलिंग मेथड ही है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हिडन पॉपुलेशन जो है इसके बारे में आपको स्टडी करनी है, तो कौन से जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो सही होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा इसके लिए सही, और एक की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग भी इसके लिए सही माना जाएगा, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होता है और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी आपको पॉपुलेशन के बारे में पहले से पता होता है। यहाँ पर हिडन पॉपुलेशन की बात की जा रही है, जहां पर ये दोनों जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे। इसका मतलब बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम लोग समझ लेते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग क्या होती है। इससे पहले इनको डिस्कस करेंगे हम। हमें बता दूं कि यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड में हम दो तरह के सैम्पलिंग मेथड डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो ये मेथड जो है आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखो गाइस, स्नोबॉल सैम्पलिंग समझ लेते हैं हम लोग और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग समझ लेते हैं कि किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग method where existing participant recruit future participant from their social network। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने सोशल नेटवर्क से एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट के बारे में बता रहा है कि ये भी आपका एक सैंपल हो सकता है आपकी स्टडी में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे चेन रेफरल प्रोसेस होता है, रेफरल किया जा रहा है और हम इस तरीके से आप अपने आगे हिडन पॉपुलेशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसर्च कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर कि कौन ड्रग्स ले रहा है, और मतलब हमारी रिसर्च इस तरह की है कि जो ड्रग्स लेते हैं उन पे उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या वो इंटेलिजेंट रह पाते हैं, फिर इंटेलिजेंट नहीं रह पाते हैं, सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। हम इस तरह की जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। अब आप रिसर्च करने जाओगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम ड्रग्स करते हैं, कोई बताएगा आपको कि हम ड्रग्स करते हैं, कोई नहीं बताएगा। तो फिर आप रिसर्च कैसे करोगे? इसका मतलब है कि पॉपुलेशन हिडन है यहाँ पर। आप कैसे रिसर्च तो करनी है आपको, कैसे डेटा इकट्ठा करोगे? आप किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ो, आइडेंटिफाई करो जो कि ड्रग लेता हो, या आप कैसे भी ले सकते हो, अपने सोशल नेटवर्क का यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछो, अपने फैमिली रिलेटिव से पूछो कि वो कोई है जो जान पहचान में आपको जो ड्रग्स लेता हो। कोई एक पर्सन भी आपको मिल गया तो आप उससे फिर क्वेश्चन आंसर करिए और देन वो आपको बताएगा दूसरे पर्सन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये उससे जो ड्रग लेते हैं ना, वो एक सिंगल बंदा नहीं होगा, वो और लोगों की भी जानता होगा कि हाँ यार ये भी ड्रग लेता है, ये भी ड्रग लेता है, या जहां से लेके आता है उसको तो पक्का ही जानता होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन बन रही है ना। और यहाँ पर हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चेन बनाता है, रेफरल करता है कि मैं मिस्टर ए हूँ, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, तो मैं मिस्टर बी को जानता हूँ, वो भी ड्रग्स लेता है। मिस्टर बी जो है वो मिस्टर डी को जानता है जो ड्रग्स लेता है, मिस्टर डी मिस्टर ई को जानता है जो ड्रग्स लेता है। इस तरीके से मेरी रिसर्च जो है कंटिन्यू हो पा रही है और मैं सभी से क्वेश्चन आंसर करके अपनी रिसर्च पूरी कर लूंगा। तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाएगी, जहां पर हम रेफरल वाली चीजें जो है वो इस तरीके से चीजें होती हैं और हिडन पॉपुलेशन रहती है। हार्ड टू रीच होता है यहाँ पर पॉपुलेशन, मतलब जो हमारे जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग होती है, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, वो डेलिबरेटली उन लोगों को सिलेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड हो गया की इन्फॉर्मेंट वाला।
इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑन अ टॉपिक टू गेन इन डेप्थ इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिसर्च कर रहा है वो जानबूझ के ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जिसको कि नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो उसके पास, जो कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चीजें बता सके, इन डेप्थ चीजें आपको समझा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऐसे लोगों पर जो जिनको दिमाग में चोट लगी, पहले एक्सीडेंट हुआ और फिर वो ठीक हो गए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊंगा जो स्पेशलिस्ट हो इस चीज को लेकर के, जो जिसके पास एक्सपर्टीज हो, और मैं उस डॉक्टर से पूछूंगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं, कैसे आप इलाज करते हो, कैसे ये लोग बिहेव करते हैं ठीक होने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कहा जाएगा की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग। मतलब ये जो एक पर्सन है डॉक्टर, ये एक पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेंट है, इसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, और मैं इसलिए इसी तरह की जो मेरी सैंपल होगा उसको मैं इकट्ठा करूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, देन उसके बाद मेरा जो रिजल्ट है वो ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से जो चीजें वो यहाँ पर होती हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया आपके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है स्टैंडर्ड डेविएशन की तो आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल लोगे विद इन 1 to 2 मिनट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हार्डली 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली निकल जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये हिंदी में क्वेश्चन इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पीवाईक्यू वाला जो पेपर मुझे मिला उस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी वाले लैंग्वेज में किया, तो इस वजह से क्वेश्चन मुझे हिंदी मीडियम में मिल पाया। बट कोई बात नहीं, जो इंग्लिश मीडियम में मैं उनको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है समष्टि मानक विचलन, इसका मतलब ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और समष्टि माध्य का मतलब है कि ये आपका पॉपुलेशन मीन गिवन है, ये क्या है, ये है आपका पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन हो गया। और यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है जो कि डेविएशन है वैल्यूज के साथ, और उसका स्क्वायर गिवन है सिग्मा एक्स स्क्वायर, का मतलब है कि उन वैल्यूज के स्क्वायर का सिग्मा मतलब समेशन गिवन है, और डिवाइड बाय एन, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। दो तरह के एसडी होते हैं, इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपको, तो अब हमें जो फॉर्मूला है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे फॉर्मूला पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ये जगह 1/n, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एस डी का, और सॉरी ये जो आपका मीन गिवन है ना पॉपुलेशन मीन, उसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं एक वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू ना, यहाँ से 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये रहा है ना, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 85 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 85 माइनस ये है मीन पॉपुलेशन मीन, ये वैल्यू भी गिवन है, ये रहा पॉपुलेशन मीन है ना, मीन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 7। अब यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा आपको लग रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर हमने क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर है, और यहाँ पर आपको वैल्यू जो गिवन है वो भी ऑलरेडी स्क्वायर में ही वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ पर म्यू का स्क्वायर गिवन होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर म्यू के ऊपर जो आपका स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मीन है उसके ऊपर स्क्वायर तो गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर क्या किया, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल मीन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मीन स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। जबकि जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो आपको ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है, इसलिए हमने केवल 85 लिया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लगाया जैसे कि फॉर्मूले में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ईजी है, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको इस फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब देखो मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू गिवन हो जाएगी 85, जो कि 85 है, माइनस 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा आपका अंडर रूट में 85 और माइनस 7 7 जा 49, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 36, इसको निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो कितना जाएगा 6। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले का फोर्थ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले का फोर्थ केवल इस वाले ऑप्शन में, और ना तो यहाँ पर फोर्थ है, ना यहाँ पर फोर्थ है, ना यहाँ पर फोर्थ। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ही वैल्यू निकालती है आपका आंसर निकल के आ गया, लेकिन चलो मैं एक वैल्यू आपको और निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए।
हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो 58 लिखा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 58, ये वैल्यू हमने उठा ली। अब यहाँ पर हम उठाएंगे इसकी वैल्यू, दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड मीन, पॉपुलेशन मीन। तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अभी कितना हो जाएगा 58 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा √49। अब ये √49 निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा बाहर, इसका मतलब है कि हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 है ना। तो हो जाएगा आपका बी का 3, ठीक है। इस तरीके से जो है सी का सेकंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे इसको आगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस बात वही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो गाइस, मैं आपको उस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा के सॉल्व करवा रहा हूँ। गाइस ये 2 नहीं है, ये 4 है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया, समझाया यहाँ पर आपको। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है ना, आपको लग रहा है कि इस तरह की क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी चाहिए, पीवाई को समझनी चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके आप अपना सपोर्ट जताइए, कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ करनी चाहिए। और शेयर करना है इस वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ इनडायरेक्ट वे में, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे, उतनी हाई चांसेस होगी कि सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज फिर मैं सीरीज को बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है सीरीज के लिए, क्वेश्चन को निकालना, फिर उसको पढ़ना, समझना, आपको समझाना, उसका आंसर निकालना। तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और इस वजह से मैं आप सभी से सपोर्ट चाहता हूँ। आप सभी से सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो, वहाँ पे शेयर कर दो इस वीडियो को। जो भी फ्रेंड आपका नेट की तैयारी कर रहा है उस वीडियो को शेयर कर दियो उन सभी फ्रेंड के साथ जो भी नेट की तैयारी कर रहा है। अब देखो, वीडियो को मैं इतने रखूंगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, मैं वीडियो को 20 मिनट या उससे कम ही रखूंगा ताकि आपका टाइम बचे। और इसीलिए मैं हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतना मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखो गाइस, मैंने आप टॉपर्स के इंटरव्यू लिए थे अभी, अपने जो हमारे बैच में पढ़ रहे थे, जो पेड कोर्स इन्होंने लिया था, उनके इंटरव्यू लिए थे। तो आप इनके इंटरव्यूज देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। और आपने देखा होगा कि जो हमारे टॉपर्स हैं ये 99.998 परसेंटाइल तक यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कोर कर रहे हैं। वो स्कोर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम इनको अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा स्कोर करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे आपको एक सिंगल क्लास में, हर एक क्लास में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है। सो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट चल रहा है। JRF10 कूपन कोड अप्लाई करती है कि आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मैन पर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम टारगेट स्टार्ट कर लीजिए। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट की। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।